बिहार में अब अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सरकार का शिकंजा और कसने वाला है। जी हाँ, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम को बड़ी ताकत सम्राट चौधरी ने दे दी है। खास बात यह है कि अब कार्रवाई का दायरा सिर्फ पारंपरिक अपराधियों तक सीमित नहीं रहेगा। भू माफिया से लेकर अवैध खनन, पेपर लीक, मानव तस्करी और सोशल मीडिया पर जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों तक कई तरह के मामलों को सीसीए के दायरे में लाया गया है। यानी बिहार में संगठित अपराध और समाज में अशांति फैलाने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि संशोधित कानून के तहत सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने, अवैध खनन, वन्यजीव अपराध, मानव तस्करी और अवैध हथियार या विस्फोटक के कारोबार जैसे मामलों में भी सीसीए के तहत कार्रवाई का रास्ता साफ किया गया है। जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार का साफ संदेश है कि सिर्फ बंदूक लेकर घूमना ही अपराध नहीं है, बल्कि संगठित तरीके से जमीन कब्जाना, अवैध खनन कर या समाज में नफरत फैलाना भी कानून की नजर में गंभीर खतरा है। अब पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाएगा। कार्रवाई के लिए कम से कम 2 मामलों में पुलिस रिपोर्ट और इसी अवधि में कम से कम 1 मामले में दोष सिद्ध होने का प्रावधान रखा गया है। पहले अवधि 2 साल थी, यानी प्रशासन अब अपराध के पुराने रिकॉर्ड को भी ज्यादा व्यापक तरीके से देख सकेगा। ऐसे प्रावधान लाए गए। जरूरत पड़ने पर डीएम किसी भी चिन्हित अपराधी को जिले या किसी इलाके से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं। थाने में हाजिरी लगाने, गतिविधियों की जानकारी देने, तलाशी और संपत्ति जब्ती जैसे कार्यवाही भी की जा सकती है। लोक व्यवस्था के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों के खिलाफ हिरासत की कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है। वहीं जिला बदर की कार्यवाही के खिलाफ संबंधित व्यक्ति को प्रमंडलीय आयुक्त के सामने अपील करने का अधिकार भी दिया जा रहा है। जहां ये बड़ी कार्रवाई अब अपराधियों के खिलाफ की जाएगी। एक और बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानून से जुड़ा है। संशोधित सीसीए में पुराने आईपीसी और साक्ष्य कानून की जगह नए आपराधिक कानून के अनुरूप प्रावधान शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार सरकार का संदेश साफ है कि अपराधी चाहे सड़क पर हो, जमीन के खेल में हो, अवैध खनन में हो या सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहा हो, कानून का शिकंजा अब ज्यादा व्यापक होगा। अब देखने वाली बात होगी कि बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल जिलों में कितना प्रभावी तरीके से होता है और क्या सीसीए के जरिए संगठित अपराध के नेटवर्क पर वास्तव में बड़ा प्रहार हो पाता है या नहीं।